नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। एकदम आसान तरीके से सीखेंगे दोस्तों। अगर आपने साधारण ब्याज वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। तो आइए अब हम चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला सीखते हैं और सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज वाली उसे सीखते हैं। तो हमने चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लिख लिया है, जैसे निकालते हैं। हालांकि ये चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला नहीं है। पहले हम चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालते हैं, उसके बाद मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल आता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ ए क्या है, पी क्या है और आर क्या है, टी क्या है। तो आइए नीचे हम देखते हैं। पहले से लिख रखा है, यहाँ पी मूलधन होता है। जैसे आप बैंक में जमा करते हैं तो मूलधन होता है, और ब्याज जो लगता है, ब्याज की दर यानी परसेंट जितना लगे, 5%, 10%, 20%, वो ब्याज की दर होता है। और टी यहाँ पर समय है तथा ए चक्रवृद्धि मिश्र धन है। तो हम सबसे पहले मिश्र धन ही निकालते हैं, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, उसे अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को घटा देते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन होता है। अमाउंट जो मिश्र धन होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो आपको दो फार्मूला याद होना चाहिए। एक ए वाला, सी आई बराबर ए माइनस पी, और उसके बाद ए बराबर पी इंटू में 1+r/100 और उसके घात पर टी। ये दोनों फार्मूला आपको याद होगा। आइए सवाल को पढ़ते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया है 100 रुपये का 10% वार्षिक 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आइए इस सवाल में क्या क्या दिया है उसे लिख लेते हैं। तो हमने जो जो सवाल में दिया था उसे लिख लिया है। दिया है मूलधन 100 रुपया, ब्याज दिया है 10% और समय दिया है 2 वर्ष। तो मूलधन को पी से दिखाते हैं और ब्याज को आर से दिखाते हैं और समय को टी से। तो हम फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले मिश्र धन निकालेंगे, उसके बाद मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो हमने फार्मूला लिख रखा है चक्रवृद्धि ब्याज यानी मिश्र धन का। तो आइए हम रखते हैं फार्मूले की सहायता से। तो रख लेते हैं ए बराबर, इसमें मूलधन कितना दिया है, 100 रुपया दिया है मूलधन। तो 100 रुपया मूलधन दिया है, उसे लिख लेंगे इंटू में 1+r की जगह कितना रखेंगे, 10 रखेंगे, बटे में 100 रखेंगे। उसके बाद घात में पूरे कितने रखेंगे, 2 वर्ष, क्योंकि टी की जगह 2 वर्ष रखेंगे। अब इस फार्मूला को हटा देते हैं। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो नीचे सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 100, तो एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर कितना होगा, 1/, एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे, 1/10 होगा, और समय 2 वर्ष है। हम नीचे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 100, और उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका हम जोड़ेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, तो इसके नीचे 1 है तो 10, नीचे 10 ही रहेगा, और ये क्या होगा 11/10, और इस पूरे के स्क्वायर रहेगा। उसके बाद नीचे सॉल्व करते हैं तो ये बराबर आएगा 100 इंटू में 11/10 इंटू में 11/10, क्योंकि इसे स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं। और ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, और ए बराबर कितना आएगा, 11 और 11 का गुणा होगा तो 121 आएगा। यानी मिश्र धन कितना आया है, 121 रुपया आया है। अब हम क्या करेंगे, अब ए वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा, सी आई बराबर ए माइनस पी। तो यहाँ पर लगा लेते हैं, सी आई बराबर ए माइनस पी। ए कितना आया है, 121 आया है, माइनस मूलधन हमने कितना लगाया था, 100 रुपये। उसके बाद हम घटा देंगे, सी आई कितना आएगा, 21 रुपये। 21 रुपये आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। सीआई को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, यानी इसका अंग्रेजी में नाम कंपाउंड इंटरेस्ट है। यही इस सवाल का आंसर है। आइए दूसरी सवाल को सॉल्व करते हैं। दूसरी सवाल में दिया है रुपये 400 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल में दिया है, मूलधन दिया है 400 रुपये, और परसेंटेज दर यानी ब्याज दिया है कितने प्रतिशत, 10% की दर से। समय दिया है 2 वर्ष। तो वही हम फार्मूला लगाएंगे मिश्र धन वाला, उसके बाद हम मूलधन घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो क्या फार्मूला होता है, आइए उसे हम देखते हैं। तो फार्मूला होता है ए बराबर पी इंटू में 1+r/100 और उसके घात में टी। तो यही फार्मूला हम लगा देते हैं। तो रख देते हैं। तो ए बराबर मूलधन की जगह कितना रखेंगे, 400 रुपये, 400 रखेंगे, और 1+r की जगह 10 रखेंगे, बटे में कितना रखेंगे, 100, और पूरे घाट में 2 लिखेंगे। अब नीचे सॉल्व करते हैं तो ए बराबर 400, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 1+1 कितना बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा, और उसके घात में 2। अब इसका हम जोड़ देंगे, इसे जोड़ेंगे तो नीचे जोड़ देते हैं तो ये कितना होगा, 400
तो इंटू में क्या होगा, इसे जोड़ेंगे तो हम यहाँ 11/10 होगा और उसके घात में 2 होगा, और नीचे सॉल्व करेंगे तो 400, और इसे 2 बार लिख सकते हैं 11/10 इंटू में 11/10, और ये डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये दोनों कट जाएगा तो 4 बचेगा, इंटू में 121 बचेगा क्योंकि इसका गुणा करेंगे। तो और नीचे आगे हम उसे सॉल्व करते हैं तो ए बराबर कितना आएगा, ये आएगा 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 4 यानी 484 रुपये आएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मूलधन लगाया था मिश्र धन में से घटा देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सी आई बराबर ए माइनस पी। तो सी आई लिख लेते हैं बराबर, अमाउंट कितना आया है 484 माइनस 400। अब सी आई बराबर कितना आएगा 84 रुपये, जो कि हमें यही पूछा था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।